हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, साथ ही साथ यूपी टीजीटी बीजीटी एग्जाम को लेकर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 51,112 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडोफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। वैसे तो उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी कोई खुशखबरी आती है तो अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे सवाल खड़े कर देती है कि वो खुशखबरी उन सभी को कब तक मिलेगी और ये जो खुशखबरी दी जा रही है इसका बेनिफिट कितना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, जिसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अब उसका गठन हो गया है। गठन होने के साथ साथ इससे संबंधित जो आगे के प्रोसेस हैं वो भी शुरू कर दिए गए हैं। एक ऐसी खुशखबरी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। अगर आपने लगातार मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो काम है भर्तियों को लेकर कराना तो है, लेकिन जब तक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर खुद की भर्ती नहीं हो जाती तब तक वो ज़्यादातर भर्तियों पर सवाल खड़े करेगा। और इसी को लेकर अब जानकारी देखने के लिए मिल रही है और ये जानकारी आप सभी के लिए दो पदों के लिए थी। पहली यहाँ पे आप सभी को मैंने बताया था आपके जो एग्जाम कंट्रोलर यानी कि परीक्षा नियंत्रक के बारे में, और दूसरे जो आपके परमानेंट अध्यक्ष के बारे में। जब किसी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाता है तो वो लगातार आयोग में आकर के अपनी सेवाएं नहीं दे पाते और इसका खामियाजा आप जैसे और हम जैसे कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि हम भी अभ्यर्थियों के साथ खड़े हुए हैं, चाहे वो अभ्यर्थी किसी भी मछदार में फंसे हों। फिलहाल मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है। चयन आयोग में इसी माह हो सकती है स्थायी अध्यक्ष की तैनाती, जिसमें स्पष्ट शब्दों में जानकारी देखने के लिए मिलती है कि प्राथमिक से लेकर एडेड माध्यमिक और एडेड उच्च माध्यमिक अल्पसंख्यक कॉलेजों में और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो कार्य है वो तेजी नहीं पकड़ पा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ पे परमानेंट अध्यक्ष की नियुक्ति न हो पाना। वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष उच्च शिक्षा प्रमुख सचिव MP अग्रवाल को 8 मई को आयोग में सदस्यों के साथ बैठक कर चुके हैं। स्थायी अध्यक्ष के पद पर चयन के लिए 2 बार आवेदन लिए जा चुके हैं। शिक्षक भर्तियों में तेजी से पूरा कराने के लिए इसी माह स्थायी अध्यक्ष की तैनाती होने की उम्मीद है, और एक बार अगर स्थायी अध्यक्ष की तैनाती हो जाती है तो उसके बाद में सभी जो इंतजार है वो खत्म हो जाएंगे। लिखा हुआ है कि स्थायी अध्यक्ष के पदों के चयन के लिए 14 मार्च 2024 को हुआ था। सभी सदस्यों के अगले ही दिन 15 मार्च को लखनऊ में कार्यभार ग्रहण करवा दिया गया था। और मुद्दे की बात तो ये भी थी कि जैसे ही इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया, काम किया नहीं किया, अपना वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव CM योगी को भेज दिया। तो ऐसे में लिखा हुआ है कि जो कार्यवाहक अध्यक्ष के साथ में जो परमानेंट अध्यक्ष की तैनाती है वो कर दी जाएगी, और एक बार जैसे ही परमानेंट अध्यक्ष की तैनाती होती है उसके बाद में भर्तियों को लेकर जो काम है वो और ज़्यादा तेज हो जाएगा। अब यहाँ पे ये तो एक अच्छी खुशखबरी है कि चलो परमानेंट अध्यक्ष भी आ जाए, और एक अच्छी अपडेट ये भी मिल जाएगी आप सभी के सामने, जो सचिव को लेकर विज्ञापन जारी किया गया था उनकी भी नियुक्ति का प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। यानी कि यहाँ पर परमानेंट अध्यक्ष के साथ में जो उप सचिव की नियुक्ति है वो भी यहाँ कर दी जाएगी। एक इंतजार अभी भी रहेगा, वो होगा एग्जाम कंट्रोलर का। जैसे ही एग्जाम कंट्रोलर की नियुक्ति होती है उसके बाद में किसी भी भर्ती को लेकर प्रोसेस नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कभी भी शुरू किया जा सकता है। अब इसी महीने आपके जो एग्ज़ाम कंट्रोलर को लेकर जानकारी मिल सकती है, और इसको लेकर जल्दी शासन स्तर पे जो अनाउंसमेंट है वो की जा सकती है। लेकिन जुलाई का महीना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी भर्तियों के लिए, क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर जितने भी अधिकारियों की नियुक्ति होनी है वो इसी महीने होने की उम्मीद जताई जा रही है। सवाल ये है कि इनकी नियुक्तियाँ तो होती रहेंगी, हमारी नियुक्ति कब होगी B.Ed और BTC करने वाले लाखों बेरोजगार अभ्यर्थियों के बारे में। तो इसको लेकर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अगर जुलाई में सभी अधिकारियों की नियुक्ति हो जाती है तो ऐसे में यहाँ पर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से
अगस्त से परीक्षाओं को लेकर तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी और मोस्ट प्रोबेबली जो उम्मीद है उसके आधार पर अगस्त में पहली परीक्षा को लेकर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जानकारी प्रेषित होगी। और पहली परीक्षा को लेकर जानकारी मैंने आपको कई बार दी है। सबसे पहली परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर है। अगस्त में इसकी परीक्षा कराए जाने पर विचार नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से लगातार किया जा रहा है, लेकिन इसको जो फाइनल अनुमति मिलनी है वो तभी मिलेगी जब यहाँ पर परमानेंट अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो नियुक्ति एग्ज़ाम कंट्रोलर की हो जाएगी। जैसे ये दोनों नियुक्तियाँ होती हैं उसके बाद में यहाँ पे अभ्यर्थियों का जो इंतजार है पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ एक जानकारी ये भी देखने के लिए मिल रही थी कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब तक होगा। जो अधिकारियों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम अगस्त के बाद कभी भी करा लिया जाएगा। सितंबर में संभव नहीं है, क्योंकि जैसे ही जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी उसके बाद में यहाँ जायज़ा लिया जाएगा कि जो हमने परीक्षा कराई वो सब कुछ सही है, सकुशल है। अगर ऐसा है तो उसके बाद में टीजीटी पीजीटी की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। यानी कि आप मान कर के चलिए कि सितंबर अक्टूबर के बाद कभी परीक्षा होने की उम्मीद है टीजीटी पीजीटी को लेकर। आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि अभी किसी मंथ के बारे में ऑफिशियल जानकारी जब तक नहीं आ जाती तब तक बता पाना संभव नहीं है। लेकिन यस, अगर आप अपनी मोटिवेशन के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मान करके चलिए कि सितंबर महीना आपका लास्ट है। इसके आधार पर जल्दी आपकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। अब ये तो बात हो जाती है टीजीटी पीजीटी और शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। कुछ जानकारी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर भी हैं। कई दिनों से उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर कई संगठनों के माध्यम से शिक्षा सेवा चयन आयोग में जाकर के मुलाकात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनको ज़्यादा कुछ नहीं मिला। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे वर्तमान में बड़ी संख्या में जो सदस्य उनकी नियुक्तियाँ तो हुई हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो पा रही, चाहे वो उप सचिव की हो या फिर परमानेंट अध्यक्ष की या एग्ज़ाम कंट्रोलर की। लेकिन ऐसे में सवाल ये था कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो बीटीसी या डीएलएड करने वाले पिछले 5 और 6 सालों से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनके माध्यम से पूछा जा रहा था कि सर उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर जारी होने के क्या संकेत मिल रहे हैं। आप अधिकारियों से मुलाकात करते रहते हैं, तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर उनका क्या कहना है। ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो इस मामले पे पूरे तरीके से मौन रहते हैं, क्योंकि उनके बोलने पे ज़्यादा कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उन्हीं का विभाग है। ना तो वो रिक्त पदों का डाटा जारी करते हैं और ना ही इसके बारे में जानकारी देते हैं। जब भी कहीं ना कहीं उनसे जानकारी मांगी जाए कि उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर क्या स्टेटस है, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ उनके माध्यम से नहीं कहा जाता। लेकिन जो भी कहा जाता है वो ये होता है कि उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने का जो प्रोसेस है वो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के हाथ में है। तो जब उनसे कहा जाता है कि रिक्त पदों का डाटा तो आप नहीं भेजना है कि या वो भी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग स्कूल और स्कूल में जाकर के करेगा, तो उनका कहना ये होता है कि इससे संबंधित जो प्रोसेस है माननीय मुख्यमंत्री के हाथ में है। अगर सीएम योगी इससे संबंधित आदेश जारी करें लिखित में तो वो रिक्त पदों का डाटा जारी करेंगे और उसके आधार पर ये डाटा नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा। अधिकारियों का तो ये कहना है कि एक बार नई शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरे तरीके से अमल में आ जाता है, सभी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होती है, तो उसके बाद में सरकार के माध्यम से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर कोई संकेत मिल सकते हैं। तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ी जो चीज़ अटकी हुई है वो यही है कि एक बार नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर सभी अधिकारी और सदस्य आ जाएं और भर्तियों को लेकर प्रोसेस शुरू कर दें, तो निश्चित तौर पर टीजीटी पीजीटी के साथ में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी कोई संकेत मिल सकते हैं। क्योंकि जब तक नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्तियों को लेकर काम नहीं शुरू किया जाएगा, वो बार बार अपने वेतन को लेकर कहीं ना कहीं ध्यान रखेंगे, तो इससे नुकसान आप सभी को भी होगा और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार भी बढ़ेगा। फिलहाल ये तो बात हो जाती है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर अधिकारी क्या कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, बहुत दिनों से अभ्यर्थियों का पूछना कि सर इस भर्ती के बारे में जानकारी दीजिए। आमतौर पर चुनाव के बाद से लगातार अभ्यर्थी एक्टिव हो गए एडेड जूनियर वाले, तो मैंने इसको लेकर भी जानकारी मांगी बेसिक शिक्षा विभाग से, तो उनका कहना ये है कि ये जो मामला है वो अंतिम चरण में है।
मैंने कहा सर पिछले कई सालों से मामला अंतिम चरण में है, लेकिन कोर्ट की वजह से ये भर्ती पूरी नहीं हो पाई थी। तो उनका कहना ये है कि ये मामला अभी भी अंतिम चरण में है। अगर शासन के माध्यम से शासन आदेश जारी कर दिया जाए तो 4-5 दिनों के अंदर भर्ती पूरी कर दी जाएगी। यानी कि सब कुछ जो है वो शासन आदेश पर डिपेंडेड है। कब तक जारी होगा मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे ऐसी कोई जानकारी अधिकारियों ने नहीं दी है। उन्होंने जो कहा है मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।